ना जाती दीदी। मेरा फूल जैसा बेटा, मेरा फूल जैसा लाल काट काट के रख दिया। मेरा फूल जैसा। खेत में एक शव पाया गया है एक नाबालिग युवक का, क्या है पूरा मामला? ये सूचना पर इंस्पेक्टर बहेड़ी और मैं जब घटनास्थल पर आए तो यहाँ पर एक गन्ना के खेत में शव पड़ा हुआ था। शव के पहचान पर पता चला कि अभिषेक उर्फ अभी सन ऑफ लाल सिंह, ये गांव है यहीं पंडीगढ़ बड़ौदा, उसी का गांव का रहने वाला है। उम्र लगभग उसकी 17 वर्ष लग रही है और इसके चेहरे पर धारदार हथियार से वार किया गया है जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। यह है कि ये जिस घटना जिस स्थान पर हुआ है वहाँ पर शराब की बोतलें और कुछ पन्नी दिखाई दे रही है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि इस घटना को अंजाम देने में 2-3 आदमी रहे होंगे। इसमें छानबीन की जा रही है, तत्काल इस घटना का अनावरण किया जाएगा। आरोपी एक पूछताछ के लिए लाया गया है, देखा जाएगा उससे कितना हासिल हो रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है सर कि ये गुड़गांव में काम करता था, वहाँ से 3 या 4 तारीख को चला था। हाँ, गुड़गांव में ये काम करता था, वहाँ से 3-4 तारीख में चला था। एक फावड़ा भी मिला है मौके से और फावड़े के बेत में उसमें ब्लड भी लगा हुआ है, तो इससे प्रतीत हो रहा है कि इसका वार जो है फावड़ा से भी किया गया है। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। जिनका शव मिला है यहाँ गन्ने के खेत में, वो कौन है आपके? बेटा है। बेटे का क्या नाम था? अभिषेक सिंह। कितनी उम्र होगी? लगभग 17-18 के। ये कैसे इनकी मौत हुई और आपको कब पता लगा? ये ऐसा सर काम करता था गुड़गांव में काम करता था और मेरी बेटी की शादी 16 फरवरी को है। तो ये बड़ा खुश था कि चलो बेटी की बहन की शादी हो रही है, मैं बाइक को दूंगा लेके, पापा आप मत घबराओ और मैं पैसा लेके आ रहा हूँ। और उसके बाद ये इसने पहली तारीख से अपने मालिक से 5,000 रुपये लिए। 5,000 लेने के बाद 3,000 की शॉपिंग करी। उसके बाद 3 तारीख को ये वहाँ से चला घर के लिए चला तो 15,000 रुपये मालिक ने और दिए। मालिक ने बल्कि ये भी कहा बेटा पैसा अपनी बहन के या पापा के मम्मी के नाम पे डाल दो। अब उसके साथ कहीं गाड़ी नहीं मिली हो या बैंक नहीं मिली हो, ये तो इसको पता होगा इस बारे में। उसके बाद ना पैसे भेजे। उसके बाद ये वहाँ से जब चला तभी इसने मुझे फ़ोन किया। जब फ़ोन करा तो गाड़ी में आवाज़ ख़ास तौर पे आ नहीं रही थी। मैं समझ गया था कि मेरा बेटा आ रहा है। आई समझ में? उसके बाद क्या होता है, ये जब दिल्ली से वहाँ से चला है, गुड़गांव से जहाँ से भी चला है, तो ये आ गया रुद्रपुर आ गया। रुद्रपुर आने पे क्या कहते हैं, इसके चाचा चाची रहते हैं, चचेरा भाई रहता है। तो ये रात को 8 बजे आया है बताते हैं। वहाँ रात को कमरे पर रहा, सुबह को 10 बजे वहाँ से ये चले हैं। तो इसकी दीदी ने मतलब बहन ने फ़ोन में बात करी, अभी क्या बना लूँ, क्या खाएगा? तो उसने कहा कि ऐसा है दही भी हो रही है घर में। बोले हाँ। तो बोले ऐसा कर पीली खिचड़ी बना ले, ज़रा मटर उटर डाल के, वही खाऊंगा मैं। 10 बजे के बाद ये वहाँ से बोले हम आ रहे हैं। तो इस जो मेरा भाई है, भाई ने अपने लड़के को कहा सौरभ ऐसा कर, इसे पहुँचाया। घर से ये पैदल निकले वहाँ से। उसके बाद इनने रास्ते में कहीं से बाइक ली, मोटरसाइकिल लेने के साथ साथ ये मतलब जब 10 बजे चले, हमने अनुमान लगा लिया 12-1 बजे तक आ जाएंगे। जब ये हाँ वो हमारा लड़का नहीं आया और ये बाइक लेके 12:30 पौने 1 पे घर आ गया। तो अब सब लोग यही कह रहे थे कि सब इकट्ठे ही खाना खाएंगे, बैठ के खाना बना हुआ था, इकट्ठे ही खाएंगे। तो वो नहीं आया। उसके बाद उसकी मतलब मम्मी ना ताई और वो फिर से सौरभ सिंह देखने गए वहाँ बहेड़ी में, कहीं पता नहीं चला उसका। फिर उसके बाद इस बार साथ आया नहीं आया? नहीं, साथ ये कह रहा था मेरे साथ आया, बहेड़ी उतरा है मोटरसाइकिल से। बोला मैं अपने पापा के लिए कपड़ा लूँगा, बहनों के लिए कपड़ा लूँगा और बाबा के लिए कपड़ा लूँगा, और तू ही रहे मोटरसाइकिल